पता है, जब मैं टीनेजर थी ना, तब मुझे स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत पिंपल्स आते रहते थे और एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूँ, इसको कैसे अवॉइड कर सकती हूँ? कुछ मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे मैंने ये गलतियाँ नहीं की होती, तो शायद उस टाइम पे भी मेरी स्किन उतनी अच्छी होती जितनी कि आज है। तो मैं चाहती हूँ कि ये गलतियाँ आप रिपीट ना करो, इसलिए आज की इस वीडियो में स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छे-अच्छे स्किन केयर टिप्स देने वाली हूँ। अराउंड 20 टिप्स है जो मैं बहुत फटाफट देने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और स्पेशली लास्ट में जो 3 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको तो आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, फॉलो मिनिमम स्किन केयर रूटीन। अगर आप टीनेजर हो तो प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद सो मेनी प्रोडक्ट्स। अगर आप यूट्यूब खोलोगे, मार्केट में जाओगे, आपको हर जगह पे नए नए ब्रांड्स के 100 प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको सबको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद सो मेनी प्रोडक्ट्स। आपको एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन बनाना है जो आपको रोज फॉलो करना होता है। बीइंग अ टीनेजर देयर इज नो नीड टू अप्लाई सो मेनी प्रोडक्ट्स। आपको कोई कोरियन का स्किन केयर रूटीन, 10 स्टेप वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये खुद बोल रही हूँ, बीइंग इन्फ्लुएंसर, मैं आपको ये खुद बता रही हूँ। मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैं कुछ भी फॉलो नहीं करती थी। आई यूज टू अप्लाई नथिंग। और आजकल के जो टीनेजर्स है उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ट्राई कर लेते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टिक विद अ मिनिमम स्किन केयर रूटीन। बेसिक टिप नंबर 1 इज स्टिक टू अ बेसिक स्किन केयर रूटीन एंड फॉलो इट रेगुलरली। टिप नंबर 2, अब ये गलती है जो मैंने मेरे टीनेज में की थी और मैं चाहती हूँ कि आप ना करो, और वो है डू नॉट स्किप ऑन सनस्क्रीन। ट्रस्ट मी, मैंने टीनेजर में आई डोंट रिमेम्बर कि सनस्क्रीन में लगाती भी थी या नहीं। आई डेंट हैव एनी सनस्क्रीन एक्चुअली, तो मैं कभी भी सनस्क्रीन नहीं लगाती। और जब आप मैं पुराने फोटोज देखती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज होता है दैट आई वाज सो टैंड इन माय टीनेजर। मतलब कॉलेज के टाइम पे, इवन व्हेन इन द अर्ली डेज ऑफ माय जॉब, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा टैन थी। बट अभी जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है वो मेरे टीनेजर से कंपैरेटिवली 2 से 3 टोन जो है वो लाइट हो चुका है, क्योंकि अब मुझे सनस्क्रीन की वैल्यू पता है कि अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते तो पहली बात तो हम टैन हो जाते हैं, सेकंड थिंग यू गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सनबर्न्स हो सकते हैं, मेलेस्मा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आपको नहीं है, बट जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको मेलेस्मा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अभी से ये मेक श्योर करो कि स्किन केयर रूटीन में भले ही आप कोई दूसरा प्रोडक्ट लगाओ या नहीं लगाओ, बट आपको सनस्क्रीन रेगुलरली लगाना है, रोज लगाना है, ठीक है? तो अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे। टिप नंबर 3, अगेन अ मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू इन माय टीनेज, तो वो है, और अभी भी बहुत बार हो जाता है मेरे हाथ से, कि डू नॉट पॉप योर पिंपल्स। डू नॉट पॉप योर पिंपल्स गाइस। हमको लगता है कि जब हमें पिंपल आ जाता है और हम उसको टच करके अगर हम उसको फोड़ देंगे तो उसमें से जल्दी से जो गंदगी है वो निकल जाएगी और हमारा पिंपल जो है वो जल्दी चला जाएगा। ऐसे हम सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। व्हेन यू पॉप योर पिंपल्स, वो आपको मार्क देके ही जाएगा, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं उसकी वजह से, और उसको कम करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। एंड अगेन दैट सर्कल स्टार्ट कि अभी डार्क स्पॉट के लिए क्या करूं, क्या सीरम लगाऊं, क्या करूं, ये सब होता है। इसलिए पहले ही एक चीज गांठ बांध लो कि अगर आपको पिंपल्स आता है तो उसको पॉप नहीं करना है, उसको फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। टिप नंबर 4, यूज पिंपल पैचेस। अब इसके पहले वाले टिप मैंने बोला कि आपको पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो पिंपल पैचेस। बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, बार बार पिंपल्स आ रहे हैं आपको, और आपको आप यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर हैंड्स, आप बार बार उसको टच कर रहे हो, पोक कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे ना पिंपल पैचेस वर्क्स बेस्ट। अब ये पिंपल पैचेस ना बहुत कन्वीनियंट होते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ड्रग स्टोर में भी मिल जाएगा। उसको क्या करना है, आपको निकालना है एंड एज पर योर पिंपल साइज आपको छोटा बड़ा मीडियम जैसा भी पैच है वो आपको क्या करना है, आपके पिंपल के ऊपर लगाना है। अब इसमें क्या होता है ना, मोस्टली ये जो पिंपल पैचेस होते हैं दे आर लाइक सैलिसिलिक एसिड पिंपल पैचेस, जो आपके पिंपल्स को जल्दी से रिक्योर करने में हेल्प करता है। तो आपका पिंपल अगर 4 दिन रहने वाला है तो वो पॉसिबल है कि थोड़ा सा जल्दी चला जाए, ठीक है? और एक और फायदा होता है कि अगर आप फेस को आप बार बार टच भी कर रहे हो ना, तो भी आपका हाथ पिंपल के ऊपर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने उसको कवर कर दिया है। तो वो क्या होता है ना, डायरेक्टली हाथ भी नहीं लगेगा और आपका पिंपल भी जल्दी क्योर हो जाएगा। और टीनेज में स्पेशली क्या होता है ना, ऐसे भी पिंपल्स थोड़ा ज्यादा आते रहते हैं, तो मेक श्योर करो दैट यू हैव पिंपल पैचेस इन योर बैग, तो आप उसको आप यूज कर सकते हो। टिप नंबर 5, स्टे हाइड्रेटेड। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैं टीनेजर्स को बोल रही हूँ, क्योंकि टीनेज में क्या होता है ना,
बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि कॉलेज जाना है, ये है, वो है, और कहीं न कहीं हम हमारे पानी के इंटेक के ऊपर ध्यान ही नहीं देते और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी हेल्थ भी अफ़ेक्ट होती है एंड ऑल्सो इट अफ़ेक्ट्स ऑन योर स्किन, योर हेयर, एवरीथिंग। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं पानी के ऊपर मेरा ध्यान नहीं रहता है और उसकी वजह से मुझे बार-बार ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि आपको 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना है। Make sure that you are always hydrated. टिप नंबर 6, डार्क अंडर आर्म्स का प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो हमको ना कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ चीज नहीं करनी चाहिए, वो आपको बताती हूँ, क्विकली बताती हूँ। लाइक इफ यू वांट कि आपके अंडर आर्म्स डार्क ना हो तो आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको करना है, डू नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स। सच में मैं बोल रही हूँ, ये मैंने गलती की थी जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर उस टाइम पे मैंने ध्यान रख लिया होता तो शायद आज मेरे अंडर आर्म्स थोड़े से डार्क नहीं होते। व्हाट यू कैन डू इज अवॉइड टाइट क्लोथ्स। टाइट क्लोथ जब हम पहनते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू डार्क अंडर आर्म्स। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनो एंड यूजुअली गो फॉर समथिंग दैट इज़ अ कंफर्टेबल फैब्रिक लाइक कॉटन, क्योंकि कॉटन से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बट वो भी टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फैब्रिक भी अच्छा चूज करो एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेयरिंग टाइट क्लोथ्स। सेकेंड पॉइंट आपको बोलूंगी कि डायरेक्टली कोई भी डिओड्रेंट परफ्यूम अंडर आर्म्स में बेयर स्किन पे बिल्कुल भी मत लगाओ। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, उसमें अल्कोहल कंटेंट रहता है और उसकी वजह से आपके अंडर आर्म जो है वो जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और टीन एज में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अंडर आर्म जो है बहुत ज़्यादा डार्क लगते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी परफ्यूम डीओ डायरेक्टली आपके अंडर आर्म्स पे स्प्रे नहीं करना है। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, गो फॉर डिओड्रेंट्स या फिर रोलॉन्स जो बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं होता। जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ निविया का रोल ऑन, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें अल्कोहल नहीं है तो इट्स वेरी माइल्ड, फ्रेग्रेंस भी उसकी माइल्ड है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक वाली खुशबू आ रही है ऐसे नहीं होता। बहुत बार ऐसे फ्रेग्रेंस वाले डीओ भी हमें हेडेक दे देते हैं, तो ऐसा यूज़ नहीं करना है। निविया का आप यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल नहीं है एंड प्लस फ्रेग्रेंस भी उसकी बहुत ज़्यादा माइल्ड है। और इवन ये बॉडी वॉइस का जो रोल ऑन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके अंडर आर्म्स थोड़े बहुत डार्क हो चुके हैं देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस, जो आपको हेल्प करेगा टू lower down with the darkness. Now, the fourth thing I would recommend कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो गो फॉर वैक्सिंग रादर देन शेविंग, क्योंकि टीनेज में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वैक्स करोगे ना तो बहुत इजीली, बहुत क्लीन वे में आपके अंडर आर्म्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं एंड इवन वो आपके डेड स्किन के ऊपर जो जो भी डेड स्किन होती है वो भी निकाल देता है और उसकी वजह से डार्कनेस आपको ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वुड से कि अगर आप स्लीवलेस वगैरह पहनते हो तो मेक श्योर दैट यू अप्लाई सनस्क्रीन इन योर अंडर आर्म्स ऑल्सो, ताकि आपको डार्कनेस का प्रॉब्लम ना हो। टिप नंबर 7, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। व्हेन आई से क्लीन, मेक श्योर कि अगर आपको जब भी ऑयली फील हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा पसीना आ चुका है, भले आप फेस वॉश ना यूज करो बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर फेस विद वाटर और जो पसीना वगैरह है उसको निकाल दो। बहुत बार क्या होता है, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑयल ऑन योर फेस उसकी वजह से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और मेरे टीनेजर में ऐसे, मैं जब टीनेज में थी तब ऐसा ही होता था। मैं इस चीज पर ध्यान नहीं देती थी, सुबह एक बार वॉश कर लिया फिर सीधे रात को भी मैं कभी करूँ या नहीं करूँ उसका भी कोई ये नहीं था कि मैं करती ही थी, बट सुबह एक बार फेस वॉश कर लेती थी और उसके बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लगे दैट यू आर स्वेटिंग, आपको बहुत ज्यादा ऑयल आ चुका है फेस पे, मेक श्योर दैट यू वॉश इट ऑफ एंड देन पैड ड्राई करके उसको सुखा दो, क्योंकि ज्यादा ऑयल फेस पे रहेगा तो पिंपल्स ज्यादा आएंगे। सो मेक श्योर करो कि आपका फेस जो है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है, गो फॉर माइल्ड फेस वॉश और हर बार फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी से भी वॉश किया तो भी चलता है। टिप नंबर 8, जैसे मैंने बोला आपका फेस जो है हमेशा क्लीन होना चाहिए, उसी के साथ साथ मेक श्योर दैट योर स्कैल्प इज ऑलवेज क्लीन चाहिए। टीन एज में ऐसा होता है कि हमें जल्दी उठ के कॉलेज जाना होता है और उसकी वजह से हेयर वॉश के लिए हमें एक स्पेसिफिक डे निकालना पड़ता है। मैं जब कॉलेज में थी तब मैं ऐसा करती थी, संडे टू संडे ही हेयर वॉश करती थी और उसकी वजह से क्या हो जाता था, बहुत बार डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो गया, हेयरफॉल ज्यादा बढ़ गया, इरिटेशन ज्यादा होने लगा। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ यू शुड नॉट वेट फॉर संडे टू वॉश योर हेयर। जब भी आपको लगे कि आपके स्कैल्प ऑयली हो चुकी है या फिर डस्ट ज्यादा लग रहा है, इरिटेशन आपको हो रही है, तब आपको क्या करना है, हेयर वॉश करना ही है। अगर आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा तब आपको कोई भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा। और बहुत बार बालों से भी स्मेल आती है अगर आप वॉश नहीं कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डोंट वेट फॉर संडे, जब भी आपको लगे कि जरूरत है गो अहेड एंड वॉश योर हेयर्स, ठीक है। टिप नंबर 9, गो फॉर ओनली मिनिमम मेकअप। कम से कम मेकअप करो। अब मैं आपको वो वाले आंटी टाइप में नहीं बोल रही हूँ कि यार तुमको मेकअप करने की क्या जरूरत है, अभी तो इतनी छोटी हो,
ऐसे नहीं बोल रही हूँ। द रीजन बिहाइंड सेइंग दिस इज व्हेन यू आर अ टीनेजर, आपकी स्किन जो है लाइक यू नो इट्स अ वेरी अर्ली एज टू डू मेकअप। और बहुत बार ना लोगों को, बहुत बार लड़कियों को मेकअप जो है वो सूट नहीं करता, क्योंकि टीन एज में बहुत लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। एंड देन व्हेन यू यूज लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स यू मे एंड अप हैविंग लॉट ऑफ पिंपल्स, एक्ने, ये सब हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि गो फॉर वेरी मिनिमम मेकअप, लाइक यू नो सिंपल सा आपने कॉम्पैक्ट लगा लिया, और यू कैन गो फॉर टिंटल लिप बाम्स जो आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करेगा एंड एट द सेम टाइम इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कलर। ऐसे वाले आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, बट प्लीज अवॉइड हैवी फाउंडेशंस, या फिर यू नो आप कॉन्टोर कर रहे हो, रोज ब्लश यूज कर रहे हो, आई मेकअप, ये सब मत करो। गो फॉर समथिंग दैट इज वेरी सिंपल, जो दिखने में अच्छा भी लगेगा, फ्रेश भी लगेगा, एंड द सेम टाइम उसकी वजह से आपको आपके स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो टिप नंबर 9 इज गो फॉर अ वेरी मिनिमम मेकअप। टिप नंबर 10, पीरियड हाइजीन। सी व्हेन यू आर अ टीनेजर यू आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टू पीरियड्स। आजकल बहुत लड़कियों को बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि दैट वेन एवर यू आर इन पीरियड्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो अ प्रॉपर हाइजीन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप यूज कर रहे हो, नो मैटर इफ यू आर यूजिंग पैड्स और टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स, जो भी आप यूज कर रहे हो, आपको उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट एक बार लगा लिया एंड देन आई एम कीपिंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम और फिर बाद में उसको निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। जितना भी आपका फ्लो हो या नहीं हो, मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली। और उसी के साथ साथ आपको एरिया भी हमेशा वो साफ रखना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आपका हाइजीन आप मेंटेन नहीं करते हो तो उसकी वजह से आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर इन पीरियड्स यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर हाइजीन। टिप नंबर 11, प्लीज चेंज योर पिलो कवर्स फ्रीक्वेंटली। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते। व्हेन यू आर यूजिंग द सेम पिलो कवर फॉर द लॉन्ग टाइम, लाइक अपने एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, आपके पिलो कवर्स आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। आई टेल यू हाउ। जब हम बहुत देर तक चेंज नहीं करते, ऑफकोर्स इट्स वेरी बेसिक थिंग कि वो डस्ट हो जाता है, उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड पिलो के ऊपर ही आप जब रात को सोते हो यू आर स्लीपिंग फॉर गुड 8 to 9 आवर्स, एंड कहीं ना कहीं वो जो बैक्टीरिया उसके ऊपर होते हैं दैट कम ऑन योर फेस एंड विच विल लीड टू पिंपल्स, ठीक है। अब ये बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो पिलो कवर है उसको आप फ्रीक्वेंटली उसको आपको चेंज करना है, 3 से 4 दिन में आप उसको चेंज करते रहो, ताकि उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। टिप नंबर 12, पैच टेस्ट बिफोर न्यू प्रोडक्ट। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर टीनेजर, जरूरी नहीं है कि हर एक नया प्रोडक्ट आपको सूट होने वाला है। एंड जब हम टीन एज में होते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि अरे ये वाला इसको अच्छा, मतलब इसके ऊपर ये वर्क कर गया तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में, ट्रेंडिंग के ऊपर हम बहुत ज्यादा जाते हैं, जिसके हम ज्यादा रील्स देखते हैं, हमको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ट्रेंड में है तो हमको ट्राई करना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत लोग करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, बट जरूरी नहीं कि वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपके ऊपर काम करेगा या नहीं। तो जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हो ना, मेक श्योर करो कि वो आपको पहले पैच टेस्ट करना है। अगर आपको सूट करता है 24 आवर्स में, आपको उसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो आपको वो प्रोडक्ट सूट कर रहा है, देन आप उसको यूज कर सकते हो। बट बिना पैच टेस्ट किए कोई भी नया प्रोडक्ट आपके स्किन पे मत लगाओ। टिप नंबर 13, प्लीज अवॉइड हेयर कलर एंड हीट टूल्स फॉर योर हेयर, स्पेशली व्हेन यू आर अ टीनेजर। अब अगर आप टीनेजर हो ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको एक सच बताती हूँ। अगर आपने कलर कराया तो आपको वो हमेशा कराना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है ना, अगर एक बार कर लिया तो करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने हेयर कलर किया, हमेशा करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग आईब्रोज, मतलब थ्रेडिंग वगैरह करवा रहे हो, तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जब आप करते हैं ना, अब अभी मैंने आईब्रोज बनाए हुए हैं, बट 4 से 5 दिन बाद या 8-10 दिन बाद मेरे आईब्रोज की ग्रोथ हो जाती है, जिसके लिए मुझे उसको क्लीन भी करना पड़ता है। सेम थिंग गोज विथ हेयर। अगर बाल ग्रे हो चुके हैं, मैंने कलर करवाया है, तो उसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वापस वो ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, एंड देन अगेन यू हैव टू कलर इट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सर्कल है, यू हैव टू कीप डूइंग इट डूइंग इट डूइंग इट। तो अगर आप टीनेजर हो, थोड़े बार बाल जो है वो ग्रे हो गए, मेरे हो जाते हैं, दैट्स नॉर्मल, मेरे भी हुए थे। बट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट मैं कलर करवाऊं क्या, मैं डाई करवाऊं क्या, सलोन में जाके यू नो हैविंग दैट न्यू लुक, ये बहुत ज्यादा क्रेज होता है। बट यू डोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि एक बार करवाओगे तो देखो बार बार करवाना पड़ेगा। तो प्लीज हेयर कलर के पीछे मत पड़ो। इट्स ओके टू हैव 1 or 2 ग्रे हेयर, उसकी ज्यादा टेंशन मत लो।
आप उसको टेम्पररी फिक्स से कवर कर सकते हो, लाइक जैसे कि एक ब्लैक आई शेडो लेके उसके ऊपर लगा दिया तो वो कवर हो जाता है। यू कैन इवन यूज अ मस्करा टू कवर दैट, बट हेयर कलर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं बोलूंगी कि प्लीज हीट टूल्स भी अवॉइड करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कितना भी बोलो, जब आप हीट यूज करते हो बालों के ऊपर वो डैमेज करेगा ही। तो व्हेन यू आर इन टीन एज, बहुत अर्ली एज है, आपको ये सब ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट इट बी नेचुरल फॉर सम टाइम, बाद में ये सब करना ही है यार, मुझे पता है ये सब होता ही है, करते ही यूज करते हैं, बट इन द वेरी अर्ली एज डोंट ट्राई टू डू हेयर कलर्स एंड हीट फॉर योर हेयर, ठीक है। सो जितना हो सके शुरुआत में इसको अवॉइड करो। टिप नंबर 14, गेट प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आप टीन एज में हो और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हद से ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, स्किन पे बोलो, बालों पे बोलो, बॉडी पे बोलो, तब आप प्लीज़ कोई भी डीआईवाई ट्राई मत करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, वो उससे ना और भी चीज़ें खराब हो सकती है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी डीआईवाई सूट नहीं करते। मैंने बहुत शुरुआत में ट्राई किया था, बट मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हर डीआईवाई गलत है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत बार क्या होता है ना, वो भी हमें सूट नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन पे हद से ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, देन प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू गेट अ प्रॉपर एडवाइस एंड प्रॉपर सोल्यूशन। क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे नो देयर जॉब, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, व्हाट यू डोंट नीड टू अप्लाई, तो उनको पता होता है। तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे प्लीज़ खुद से कुछ ट्राई मत करो, गो फॉर एन एक्सपर्ट एंड उसके हिसाब से उनके जो मेडिकेशंस होते हैं वो लेके आप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ट्राई टू गेट थिंग्स बैक टू नॉर्मल एट द अर्लीस्ट। टिप नंबर 15, प्लीज डू नॉट शेयर योर मेकअप। यस, ये मैं आपको बोल रही हूँ, आपको आपका मेकअप कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। अब ये हर एक को अप्लाई होता है, नॉट ओनली फॉर टीनेजर्स, फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो, लेट मी टेल यू, आपको आपका मेकअप कभी नहीं शेयर करना होता है। स्पेशली यू नो लिपस्टिक्स बोलो, ये सब चीजें आपको एक दूसरे की कभी भी नहीं लगानी। टीन एज के लिए स्पेशली क्यों बोल रही हूँ, टीन एज में ये क्रेज होता है, तेरा वाला मैं लगा लेती हूँ, मेरा वाला तू लगा ले, बट ऐसा नहीं करना है। उससे आप क्या करते हो, सिर्फ मेकअप नहीं शेयर कर रहे हो, यू आर इवन शेयरिंग द बैक्टीरियाज, तो ये आपको नहीं करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आप समझो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, सपोज अगर मेरे लिप्स पे कोई प्रॉब्लम, मेरे स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, एंड अगेन द सेम थिंग इफ आई गिव यू, आई एम शेयरिंग विथ यू, और वो आप लगा लेते हो, उससे आपको भी दिक्कत हो सकती है। आपका प्रॉब्लम किसी और को हो सकता है या फिर किसी और का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। सो प्लीज स्टॉप शेयरिंग मेकअप। किसी को अगर बुरा लगता है तो लगने दो, बट प्लीज मेक श्योर कि यू से नो व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग मेकअप। नंबर 16, स्टे एक्टिव। आप ऑलरेडी टीन एज में हो, बहुत एक्टिव रहते हो, मुझे पता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज डेली। आप योगा कर सकते हो, यू कैन इवन गो फॉर जिम, अगर आपको जिम पसंद है आप जिम में भी जा सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बट आपको करना जरूरी है। टीन एज में बहुत बार मैं देखती हूँ कि ना हम कुछ अलग ही जोन में रहते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, बट ये आपको लॉन्ग लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग एक्टिव एवरी डे, ठीक है। भले आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट दिन में आधा घंटा निकालो, बट डू समथिंग दैट विल कीप योर बॉडी हेल्दी। टिप नंबर 17, रिमूव मेकअप इफ यू आर डूइंग इट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, टीन एज में हम मेकअप तो कर लेते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि मेकअप रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको मेकअप करना है। आप अगर मेकअप रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा, ये मैं आपको बताती हूँ, बट लेट मी टेल यू, ये गलती मैं खुद भी की हूँ, नॉट व्हेन आई वाज अ टीनेजर बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। बहुत बार क्या होता है ना, मेकअप कर लेते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, शाम को थक जाते हैं और उसकी वजह से मेकअप नहीं निकालते। देन व्हाट हैपेंस इज, मेकअप क्या करता है, आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है, विच विल एंड अप इन हैविंग एक्ने एंड पिंपल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करना इज इम्पोर्टेंट। भले आप कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज मत करो, अगर आपके पास कोई मेकअप रिमूवर नहीं है देन यू कैन इवन यूज कोकोनट ऑयल टू रिमूव योर मेकअप, उससे भी अच्छे से निकल जाता है। या फिर आप गार्नियर का सिंपल सा मेकअप रिमूवर आता है, वो भी लिया तो भी चलता है, बट मेक श्योर करो कि जब भी आप मेकअप अप्लाई करते हो उसको रिमूव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉटन पैड पे मेकअप रिमूवर ले लो, अच्छे से मेकअप निकाल दो, एंड देन यू गो एंड डू योर फेस वॉश, ठीक है। इतना भी किया ना तो भी चलेगा, बट आपको मेकअप निकालना ही है। डोंट स्लीप विथ योर मेकअप, ठीक है। टिप नंबर 18, डोंट फॉरगेट टू हैव अ बैलेंस डाइट।
मम्मी जो बोलती है ना ये मत करो, ये मत खाओ, बाहर का मत खाओ, वो सही बोल रही है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये बाद में समझेगा। व्हेन यू आर अ टीनेजर ना, ये बहुत ज़्यादा चुल रहती है ना कि चलो यार मोमोज़ खा लेते हैं, आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा बाहर का खाओगे, जितना ज़्यादा जंक खाओगे, जितना ज़्यादा फ्राइड फूड खाओगे, वो आपके फेस पे दिखेगा। तो अभी से ही आदत लगा लो कि आपको क्लीन ईटिंग ही करना है। और जब ये प्रॉपर डाइट आप फॉलो करोगे ना, तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल आपके स्किन के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर वो कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कर रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्रॉपर अच्छा डाइट ही ले। जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, घर का खाना खाइए। अभी टीनेजर के लिए इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती कि आप प्रोटीन लो या फिर इतना प्रोटीन चाहिए, इतना, ये नहीं बोल रही हूँ। बट इतना बोल रही हूँ कि जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करो, जितना हो सके सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाओ, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट खाना होता है। ठीक है, तो घर का खाना ही खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। टिप नंबर 90, यूज ओनली माइल्ड एंड जेंटल प्रोडक्ट्स। आपको ना कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हो। ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जो बहुत ज्यादा जेंटल है, माइल्ड है। प्रोडक्ट लेते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जेंटल है क्या, माइल्ड है क्या। जनरली ना बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज कर लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। और टीनेजर में ऐसे भी ना स्किन थोड़ी सी ऑयली साइड में रहती है, पिंपल्स ज्यादा आते रहते हैं, एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है। तो ऐसे आपका जो कंसर्न है उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वैसे यूज करो। ट्राई करो कि आप ऐसा समझो कि आपकी स्किन सेंसिटिव है और उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो जब भी आप स्टोर में जाते हो ना, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को चेक करो, उस पर क्या लिखा है। फॉर सेंसिटिव स्किन, माइल्ड क्लेंजर, ऐसे वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप यूज करो। कोई भी ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज मत करो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हैव इनफ स्लीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं देते, बट उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही है, आपका स्लीप साइकिल जो है वो अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपकी स्किन के ऊपर वो दिखता है। अंडर आइज जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। टीन एजर्स में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद अच्छे से होगी तो आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी वो फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से नींद लेनी है। कोई ज़रूरत नहीं है रात भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, कहीं नहीं जाने वाला है। आप सुबह उठ के भी देख सकते हैं। सो गर्ल्स, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे के सारे टिप्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आप प्लीज़ ये सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखना पसंद है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देना है। तो ऑफकोर्स आई हैव लॉट्स ऑफ नेम टू गिव सब्सक्राइबर शाउट आउट, सो लेट मी जस्ट से थैंक्स गाइज। वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट अगले वीडियो में मैं आपको भी पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। तो चलिए, लेट मी से थैंक्स टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच अर्चना फ्रॉम भोपाल, थैंक यू सो मच वंदना, थैंक यू सो मच मोनिका प्रजापति, थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू सो मच अलका शर्मा फ्रॉम उज्जैन, थैंक यू सो मच शीतल, शर्मिला जोन फ्रॉम बैंगलोर, थैंक यू सो मच रेखा पाहुरकर, थैंक यू सो मच सपना चौहान, सायरा संजना फ्रॉम सूरत, थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू सो मच जानवी अग्रवाल, नॉट जानवी, सॉरी तन्वी, थैंक यू सो मच तन्वी अग्रवाल फ्रॉम गुमला झारखंड, थैंक यू सो मच लता फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच अक्षरा, and thank you so much Anglina Kapila from Jalandhar. Thank you so much Smita Naik. Guys, thank you so much for subscribing to my channel. I really love you all and चलो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।